जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने शहर में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि यह आवाज़ जानकी की ही है। उसने दीवार से ज़रा सा सर निकाल कर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पैर पौधों से बातें कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये जानते थे। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते हुए देखा था। एक रात वो घर लेट आया था। घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही ज़ुबान बोल रही थी, जैसे वो कोई सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर के बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होती ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे उसे अंदर घर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अस्सलामुअलैकुम। अर्जुन अच्छी तरह पहचानता था कि यह आवाज़ बिलाशुबा जानकी की ही थी। अर्जुन को इस बात की हैरत थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह सलाम क्यों और किसको किया था। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जानकी की एक तरफा आवाज़ आती रही। कभी कभी वो हंस पड़ती थी। अजीब बात ये थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही हो। वो उससे शशोपंच में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उसे जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पर जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जानकी कलमा पढ़ रही है, अर्जुन ने सोचा। तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक ये बात पहुंच गई थी। उसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी इकलौती बेटी अब नर्क में जलेगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि वो तो कभी घर से भी नहीं निकली, फिर वो मुसलमान कैसे हो गई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जानकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है, जानकी ने अज़म से कहा। फिर उन्हें सारी बात बता दी। शीश के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया है। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उस पर कोई आसेब नहीं है और अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे उसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से उसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे जहाँ उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ लोग अब उनको चैन से नहीं रहने देंगे। चंद दिन बाद खाना खाकर जानकी और उसके माँ बाप जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार पर लांघ कर 7 नकाब पोश उन घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके ख़तरनाक इरादों का पता दे रहे थे।
जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर आहट सुनाई दी। शीश आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुराकर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपने मुंह से नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसी का पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्ची जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पर हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुट कर रह गई। उसने 2-3 वार किए और फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के तासुब की भैन चढ़ गई है। जानकी बेहोश हो गई थी। उसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शीश अपने वक्त पे आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसके हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसी को लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी, शीश अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेज़ी से जानकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हल्क फाड़ कर रोया और उसकी आवाज़ सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीश ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह उस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सब सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफ़िले की सूरत उस तरफ आते देखा। उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी उसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी सादत समझकर चले आए। जानकी को उसके घर में ही उसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। उसी रात गांव के 7 घरों से औरतों की बीन करने की आवाज़ें आईं। उनमें से एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने पर पता चला किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमियों को ज़िंदा जला दिया है। ये वो सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शीश था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसी ही गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बैन की आवाज़ें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी के कब्र से आती थी और बीन की आवाज़ें उन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था।